जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आहत को लगता है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि अगर ईमान पर कोई भी इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगा। और इस बार अकेला आहत नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके ताया जान भी फंसेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री तो उन्हीं के नाम पर है। इसीलिए बिलाल कहता है आहत से कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी भी ये केस वापस ले लो, अगर ईमान के खिलाफ कुछ साबित ना हुआ तो तुम अपनी खैर मनाना। जिस पर आहत कहता है पीछे हटने वालों में से तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ बिलाल, मैं तुम्हें समझाने आया था, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़की से अब भी मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तुम्हारा नहीं होता देख सकता। लेकिन ठीक है, मैंने जो भी बातें कही उन पर मैं बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है उनकी उन बातों पर कि मैंने उस वक्त तुम्हें अपना भाई भी समझा। हालांकि तुम मेरे भाई कहीं से भी नहीं लगते हो, किस आसानी से तुम उस लड़की के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हो। जिस पर बिलाल कहता है कि मैं पूरी इंक्वायरी करवा रहा हूँ, अगर ये सब साबित ना हो सका तो तुम ये याद रखना कि इस बार तुम्हें छुड़वाने वाला कोई भी नहीं होगा। उस बार तो मैंने तुम्हारी बेल होने में आसानी कर दी थी। जिस पर आहत कहता है अच्छा सच में तुमने किया था ये सब कुछ। उधर कहती है ज़ारा तैमूर से कि तुम्हें क्या लगता है कि ईमान की शादी डिले हो गई है तो बिलाल उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा इस अरसे में। जिस पर तैमूर कहता है कि तुम इतनी फजूल बातें करने से थकती नहीं हो। जिस पर कहती है ज़ारा मैं अच्छे से जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़िलहाल खुश तुम हो। एक तरफ तो तुम्हें ये बात का एहसास है कि ईमान के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ तुम इस बात की खुशी बना रहे हो कि बहुत ही अच्छा हुआ कि बिलाल और ईमान की शादी डिले हो गई है। लेकिन ये मत भूलना कि जो बिलाल ठान लेता है वही कर छोड़ता है, आखिर कज़न तो वो भी इसी खानदान का है ना, उसकी रगों में भी इसी खानदान का खून दौड़ता है। जिस पर तैमूर कहता है इसी खानदान का खून ज़रूर दौड़ता होगा, लेकिन हमारे जैसा खून हरगिज़ उसके अंदर शामिल नहीं है। उधर आप देखेंगे कि ईमान का बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मीडिया पर खबरें देखकर, और वो बिलाल से कहता है कि आप कैसे मोहब्बत करने वाले हैं जो ईमान को बचा नहीं सके। जिस पर कहता है बिलाल मैं ईमान को बचा ही तो रहा हूँ, आपको शायद मेरी बातों की समझ नहीं आ रही है। अभी सारे के सारे सबूत क्लियर हो जाएंगे और साफ पता चल जाएगा कि आहत और ताया जान ने ईमान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई डाली है, इसी तरह से वो इसमें फंस जाएंगे। जिस पर कहता है ईमान का बाप अगर ये सब कुछ ना हो सका तो आप जानते हैं ना कि मेरी बेटी की तो कैरियर पर धब्बा लग जाएगा। जिस पर बिलाल कहता है कि आप फिक्र क्यों करते हैं। उधर आप देखेंगे कि जब आहत की माँ आहत से कहती है कि तुम जानते हो कि रिदा ने शादी की डेट दे दी है। जिस पर कहता है आहत तो फिर ठीक है, आप देर किस बात में लगा रही हैं, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। जिस पर आहत की ताई भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि उसके ताया के साथ मिलकर